Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do worksheet of chapter 7 experiment with water, class 5 EVS NCERT textbook. चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इस वर्कशीट में हम करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में ये देखिए, ये रहा बॉक्स। इस बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन वर्ड्स में से कोई वर्ड सेलेक्ट करके ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ए नीडल डैश इन वाटर, तो एक नीडल होती है वो पानी में क्या करती है? ए नीडल सिंक्स इन वाटर, नीडल पानी में डूब जाती है। डैश सी इज़ द साल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड, तो कौन सी सी सबसे साल्टिएस्ट सी है वर्ल्ड के अंदर? तो वो है डेड सी। डैश इज थिक एंड फ्लोज स्लोअर देन वाटर, जो पानी से ज़्यादा गाढ़ा है और धीरे फ्लो करता है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे देखिए, हनी, जो वाटर से थिक होता है और स्लो फ्लो करेगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश फूड टैक्स ऑन, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के जब राज कर रहे थे इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने किस चीज़ पे टैक्स लगाया था? तो उन्होंने किस पे लगाया था? सॉल्ट पे। डैश इज़ यूज टू मेक सॉल्ट, किसका यूज किया जाता है सॉल्ट बनाने के लिए? तो किसका यूज किया जाता है? सी वाटर का। लेमन फ्लोट्स ऑन डैश वाटर, लेमन है, आप जब एक गिलास के अंदर सिंपल लेमन रखेंगे सिंपल वाटर में तो लेमन उसके अंदर डूब जाएगा, लेकिन जब आप उसके अंदर सॉल्ट मिला दोगे वाटर के अंदर तो उस लेमन उसके ऊपर फ्लोट करेगा, तो साल्टी वाटर। शुगर डिजोल्व डैश इन डैश वाटर, तो शुगर किसके अंदर डिजोल्व होता है? ये हमें बताना है। शुगर डिजोल्व डैश इन डैश वाटर। देखिए, शुगर डिजोल्व इजीली, आसानी से डिजोल्व हो जाती है किसके अंदर? वार्म वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर। आप देखिए चाय बनाते हैं, आपके चाय के अंदर जब शुगर डालते हैं वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता होगा कि आपने उसमें शुगर ऐड की है। चाक पाउडर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाई, चाक पाउडर को हम वाटर से किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? चाक पाउडर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाई फिल्ट्रेशन, बाई फिल्ट्रेशन। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, गांधी जी ने किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था? साल्ट लॉ के, द सॉल्ट लॉ। बाई अंडरटेकिंग द, क्या किया था उन्होंने उसके लिए? दांडी मार्च। हमारा पहला पार्ट पूरा हुआ, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। If flat dough will float on oil whereas puffed पूरी sink in it। देखिए ये कह रहा है कि आप जो आटा गूंदा हुआ आटा लेते हैं फ्लैट, वो फ्लोट करेगा ऑयल के ऊपर, और जो पूरी है जो फूली हुई है वो डूब जाएगी। तो इसने एकदम उल्टा बोल दिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट। जो पूरी फूली हुई है वो तैरती है, आटा है वो डूबता है। सोप एंड सोप केस बोथ फ्लोट इन वाटर, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि अकेले सोप नहीं फ्लोट करता है, सोप केस के साथ में ओनली फ्लोट करता है। ऑल ओशंस एंड सी हैव सॉल्टी वाटर,
ये सही बात है। ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ये सही बात है। ए पर्सन कैन नॉट गेट ड्रोन इन डेड सी, ये भी ट्रू है। थिंग्स वंस डिजोल्व इन वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड अगेन, जो पानी के अंदर चीज़ें एक बार हमने डिजोल्व कर दी उनको हम क्या दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं? ये लिखा हुआ कैन नॉट बी सेपरेटेड, उनको दोबारा से सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ऑयल फ्लोज फास्टर देन वाटर, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ऑयल की थिकनेस तो वाटर से ज़्यादा होती है तो वो धीरे फ्लो करेगा। द अमाउंट ऑफ वाटर विल रिड्यूस आफ्टर हीटिंग इट फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, हाँ ये बात सही है। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, जो वाटर को हम लंबे टाइम तक हीट करेंगे तो उसके जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। डेड सी इज़ द सोल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड, डेड सी है वो सबसे सोल्टिएस्ट सी है वर्ल्ड के अंदर, ये एकदम सही बात है। सोल्ट इज़ मेड फ्रॉम सी वाटर, और ये भी एकदम सही बात है कि जो सोल्ट है वो किससे बनता है? सी वाटर से। वाटर इवापोरेट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर, वाटर इवापोरेट होता है और चेंज हो जाता है वाटर वेपर के अंदर, ये भी एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इस तरह से हमने हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। What will happen if we put a raw egg in a glass filled with ordinary water? अगर हम ordinary water से भरे हुए गिलास के अंदर रो एग, कच्चे अंडे को रखेंगे तो वो क्या होगा? It will sink. It will sink in water. It will sink. If we put a raw egg in a glass filled with salty water, तो वहाँ पे वो क्या करेगा? अगर salty water से भरे हुए गिलास में रखेंगे तो it will float. It will float. Float on surface. If we pour some water and oil into a jar, अगर हम वाटर और जो ऑयल को एक जार के अंदर रखते हैं तो ऑयल विल फ्लोट, ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर। इफ वी वाइग्रसली मिक्स वाटर एंड ऑयल इन ए जार, अगर हम उनको बहुत तेज़ी से मिक्स करेंगे वाटर और ऑयल को, तब भी वो आपस में डिजोल्व नहीं होंगे। इफ़ वी वाइग्रसली मिक्स वाटर एंड ऑयल इन ए जार, देन व्हाट विल हैपन? इट विल नॉट मिक्स, इट विल नॉट मिक्स। ऑयल है वो वाटर के अंदर नहीं मिक्स होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप द फॉलोइंग थिंग्स एंड सुटेबल हेडिंग्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। देखिए आपको बॉक्स में यहाँ पे जो वर्ड दिए हुए हैं, इनको आपको 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। इसके अंदर कौन से ग्रुप के अंदर ये जो बॉक्स हैं इसमें से चीज़ें आएंगी, आपको ये बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड है, वो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ब्लड। उसके बाद में देखिए इंक सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, तो इंक यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में शुगर, शुगर सोल्यूबल होती है तो हम यहाँ पे शुगर लिख देंगे। उसके बाद में पेंसिल शेविंग, ये तो इनसोल्यूबल होता है तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, यहाँ पे IS लिख देता हूँ। घी, घी भी इनसोल्यूबल होता है, आप जानते हो। तेल, घी ये इनसोल्यूबल होते हैं। मड भी इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। मिल्क ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, तो मिल्क। उसके बाद में फ्रूट जूस, ये भी वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, फ्रूट जूस। उसके बाद में चॉक पाउडर, ये इनसोल्यूबल होता है, तो IS।
उसके बाद में व्हीट फ्लोर, ये भी IS इनसोल्यूबल। ऑयल इनसोल्यूबल होता है। लेमन जूस ये सोल्यूबल होता है। कफ सिरप ये भी सोल्यूबल होता है। वैक्स ये इनसोल्यूबल होता है। तो इस तरह से आपको जिस भी कॉलम में ये आए उसके अंडर लिखना है। वाटर के अंदर सोल्यूबल है तो सोल्यूबल वाले में, इनसोल्यूबल है तो इनसोल्यूबल वाले कॉलम में लिखना है। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमारा टर्न है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, नेम few things that dissolve in water। आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना है जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएं। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, नेम फ्यू थिंग्स दैट फ्लोट इन वाटर। आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। किसी भी बच्चे को अगर पूरी वर्कशीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।